इससे पहले इंडिया का कंपैरिजन साउथ एशिया के दीगर मालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान वगैरह से किया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। फिर इंडिया का कंपैरिजन अरब कंट्री से किया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि इंडिया उनके आगे बहुत बड़ा। अब महाभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच में मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि उनके एक तरफ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ है दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी बनने वाली इकॉनमी चाइना के सदर। देखते हैं नरेंद्र मोदी जी इन दो बड़े लोगों के दरमियान और नरेंद्र मोदी जी का देश भारत इन दो बड़े देशों के दरमियान कहाँ तक हमारे रही मैं देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। रशिया, इंडिया, चाइना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये चार शेर बने हैं, चारों तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ज़्यादा फोकस हम इंडिया पे ही करेंगे। 2.4% है पूरी वर्ल्ड का, चाइना 7% और रशिया 12%। पॉपुलेशन 140 करोड़ इंडिया और 145 करोड़ चाइना। और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में तो इंडिया सबसे बड़ा देश होगा अपनी आबादी को लेके। हेड नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग और इधर से व्लादिमीर पुतिन। करेंसी इंडियन रुपीज़, रशियन रबल और चाइनीज़ युआन। जीडीपी इन्फ्लेशन रेट 6% है भारत में और इस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। जीडीपी बाय सेक्टर, सर्विस सेक्टर ही ज़्यादा हैं तीनों देशों के अपने जीडीपी में जो इनका हिस्सा है। 11 ट्रिलियन की जीडीपी इंडिया की, ज़बरदस्त। 29 ट्रिलियन की चाइना और 4.3 ट्रिलियन की जीडीपी रशिया की। जीडीपी पर कैपिटा $2,300 इंडिया और चाइना का $13,000 इंडिया का, फिर इस लिहाज से भी बहुत नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% इंडिया और 3.8% चाइना, ये भी इंडिया का सबसे ज़्यादा है। मेन इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री है रशिया की, तभी तो इंडिया ख़रीदता है धड़ाधड़ रशिया से। उसके अलावा दीगर ममालिक की भी सामने आ रही है। काफ़ी ज़राए हैं अर्निंग के इन स्टेट्स के पास। केमिकल, फार्मा के, वाकई अपनी मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर तो इंडिया वाकई बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बिगेस्ट कंपनी आ गई रिलायंस, $61 बिलियन के साथ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। 140 बिलियनर्स हैं इंडिया में, 117 रशिया में और 626 चाइना में। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा चाइना में। गौतम अडानी, अच्छा मुकेश अंबानी की छुट्टी हो गई, अब अडानी जी आ गए हैं। नाम मिलते जुलते हैं दोनों के। ये फिर एशिया के भी सबसे अमीर तरीन इंसान है $101 अरब के साथ। मंथली इनकम सिर्फ $160 इंडिया की और 945 रशिया। ये बिज़नेस करने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है? वेरी इजी में आता है रशिया और इजी में आता है इंडिया। HDI मीडियम है इंडिया का, हाई है चाइना का और वेरी हाई है रशिया का। गवर्नमेंट बजट 580 बिलियन इंडिया, 4.4 ट्रिलियन चाइना। ये जो रिज़र्व हैं बाहर के मुल्कों में, ये कोई इकानमी के इशारे हैं। मूडीज़ इकानमी को लेकर काम करने वाला कोई जरीदा है। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रिफ़ाइंड पेट्रोलियम, ये क्रूड सबसे ज़्यादा इंडिया ख़रीदता है और उसको रिफ़ाइन करके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये वैसे इंडिया ने अच्छा काम पकड़ा है, दुनिया की रिफ़ाइनरी बनने जा रहा है। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर USA इंडिया का, इसलिए इंडिया को अब इन दो बड़ों के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बना के रखना होगा। क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है इंडिया सबसे ज़्यादा। इंपोर्ट्स $474 बिलियन की और सबसे ज़्यादा चाइना से ले रहा है इंडिया 16% तक। लिटरेसी रेट 74% इंडिया, 96% चाइना और तकरीबन 100% रशिया। ज़बरदस्त। अपनी हेल्थ पे 3.5% इंडिया खर्चता है और ये दीगर दोनों देशों की निस्बत चाइना और रशिया की निस्बत सबसे कम है, लेकिन फिर भी इंडिया के हिसाब से ठीक है। 47%, 47% आबादी को इंटरनेट मुयस्सर है इंडिया में और 1153 मिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है इंडिया में। ज़बरदस्त है। इंपोर्ट करता है 4 बिलियन बैरल पर डे का इंडिया। ज़बरदस्त। बाकी क्रूड ऑयल में रशिया और अरब दुनिया सबसे आगे एक्सपोर्ट करने में। रोड नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के बाद। रेलवे तो ज़बरदस्त है इंडिया की, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अपने एम्प्लॉयज़ को लेके 14 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन रेलवे के।
एयरपोर्ट्स 352 इंडिया में, 502 चाइना में और 1213 चाइना में ज़्यादा होने चाहिए थे, जिस तरह चाइना की आबादी ज़्यादा है। और सियाहों की बात की जाए तो 11 मिलियन आते हैं इंडिया से, और उसमें ज़्यादातर बांग्लादेश से ही आते हैं। वो तो फिर पास पास ही हैं, वो इतने दूर से आते भी नहीं हैं। पाइपलाइंस रशिया में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि रशिया पूरे यूरोप को गैस और तेल जो फराहम कर रहा है, खुसूसन गैस के जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं शायद उन्हें, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिलियंस में चली गई है, बिलियंस किलोवाट में चाइना में। एरिया को लेकर इस पूरे कंपैरिजन में इंडिया सबसे कम था, 2.4% है पूरी दुनिया का, इंडिया में 7% है चाइना का, और 12% से भी ज़्यादा है रशिया का। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई, सिर्फ 9 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर रशिया में, और 150 के करीब रहते हैं चाइना में, और 454 लोग फी किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं इंडिया में, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। करेंसी वाला फैक्ट बहुत अमेजिंग था, रशियन रबल और इंडियन रुपीस तकरीबन आसपास हैं। इसके साथ तो हमने देखा कि महंगाई और पब्लिक डेट इंडिया में सबसे ज़्यादा था। इसके साथ साथ जो सर्विसेज का सेक्टर है वो तीनों मैशतों में सबसे बड़ा हिस्सेदार था। इस कंपैरिजन में मेरे लिए सबसे ज़्यादा चुंगा देने वाली बात ये थी कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट चाइना और रशिया से ज़्यादा है, और ये तकरीबन 9% बनता है। इस बात पर इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। GDP पर कैपिटा में इंडिया इस कंपैरिजन में सबसे नीचे था। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी गई है। ये जो जॉब वाला सेक्टर है ये इंडिया के लिए वाकई एक परेशान कुन है, क्योंकि हमने कई मौक़ों पे ऐसा देखा है जब PN की सीट के लिए भी इंडिया में आला तलीम याफ्ता नौजवानों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा रेलवे की मिसाल हमारे सामने है, जब 1,10,000 सीटों के लिए 2,50,00,000 लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई थी। इंडिया की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से होती है तकरीबन 16%, और इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमरीका को होती है तकरीबन 18%। यही वजह है कि इंडिया को इन दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान ताकत को, तवाज़ुन को बरकरार रखना होगा, क्योंकि एक हफ्ते में 2 बार अमेरिका की तरफ से इंडिया को इस बात का एहसास दिलाया गया कि आप जो ज़रूरत से ज़्यादा रूस की तरफ झुकाव कर रहे हैं उसके दूरस्थ नताइज बरामद होंगे, और अमेरिका इंडिया पर इक्तसादी पाबंदियां आयद कर सकता है। लिटरेसी रेट रशिया तकरीबन 100%, चाइना 96% और इंडिया 74%। इन तीनों में कम तो है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि ये फिर भी खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है। हत्ता कि ये लिटरेसी रेट पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट तकरीबन 64-65 के राउंड अबाउट है। उस लिहाज से इंडिया का 74 भी बहुत बड़ी कामयाबी है। रोड नेटवर्क की बात की गई तो इंडिया के दादोशुमार काबिल तारीफ हैं। सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क इन देशों में दिखाया गया। इंडिया में 6.2 मिलियन किलोमीटर, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है अमेरिका के बाद। इसके साथ साथ रेलवेज दिखाई गई। इंडिया की जो रेलवेज है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर तकरीबन 14 लाख लोगों को रोजगार देता है इंडिया में सिर्फ एक रेलवे का इदारा। और जो मेरे नज़दीक इन 3 मुल्कों में सबसे अहम फ़र्क है वो इन मुल्कों की जमहूरियत का और इनके सदर या वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का है। इंडिया में हालात बहुत ज़्यादा बेहतर है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जीतने वाला इक़्तिदार में आ जाता है, हारने वाला अपनी हार तस्लीम करता है। लेकिन रशिया और चाइना में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को और चाइना के सदर को तादमे मर्ग यानी कि रहती ज़िंदगी तक के लिए सदर बना दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है। जो जीतता है वही आगे आता है और जो हार जाता है वो घर जाता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।